हमारी इस पृथ्वी में आपको बहुत तरह तरह के जीव मिल जाएंगे। कुछ का साइज इतना छोटा होता है कि उन्हें अपनी नंगी आंखों से देखना संभव नहीं है, और कुछ इतने विशाल होते हैं कि उन्हें देखने के लिए आपकी गर्दन मुड़ जाएगी। आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर एक ऐसा ही दौर था जब यहाँ पर इंसानों का नामो निशान भी नहीं था। इस जमीन पर राज करती थी बड़े बड़े विशालकाय जानवर, जिन्हें डायनासोर के नाम से जाना जाता था। ये विशाल दैत्यकार जीव काफी खतरनाक हुआ करते थे। उस समय लगभग पूरी पृथ्वी पर इन्हीं जानवरों का राज था। लेकिन कभी आपके दिमाग में ख्याल आता होगा कि क्या उस समय डायनासोर के भी कोई दुश्मन थे जिनसे इन विशालकाय डायनासोरों के जीवों को खतरा हो? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब आपको हाँ में मिलेगा। जहां एक तरफ विशालकाय डायनासोर इस पृथ्वी पर राज करते थे, तो वहीं दूसरी तरफ एक और जीव था जिसका साइज हम इंसानों के लिए किसी खौफनाक सपने से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज हम उसी जीव के बारे में आपको बताने वाले हैं। उस समय ऐसे भी विशालकाय सांप मौजूद थे जिनसे डायनासोर भी घबराते थे, जिनके बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। दोस्तों, साल था 1987 का। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्लेनेटोलॉजी के डायरेक्टर धनंजय मोहाबे को पंचमहल डिस्ट्रिक्ट के धोली डूंगरी गांव की एक नदी के किनारे कुछ अजीब सी चौंका देने वाली चीज हाथ लगती है। उस नदी के किनारे जो चीज मिली है उसे देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि उस जगह पर डायनासोर के अंडे और हड्डियों के साथ एक फॉसिल भी मिला जो मुड़ा हुआ सा उस जगह पर रखा था, और उसके बारे में डायरेक्टर धनंजय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और दोस्तों, समय बीतता गया और करीब 14 साल बाद सन 2001 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के जाने माने प्रोफेसर जेफ विल्सन ये सैंपल देखकर हैरान हो गए। उन्होंने उस फॉसिल के एक एक पार्ट को जोड़ना शुरू किया, तो ये पता चला कि वह फॉसिल किसी और का नहीं बल्कि एक अजगर जैसे सांप का था, जिसकी लंबाई 3.5 मीटर यानी कि 11.5 फीट की थी। हाँ दोस्तों, हमें पता है कि इस समय इससे भी बड़े बड़े सांप इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, लेकिन 6 करोड़ साल पहले जब केवल डायनासोर ही इस दुनिया पर राज करते थे, उस समय का किसी सांप के अवशेष का मिलना बहुत ही बड़ी बात थी। लेकिन दोस्तों, अगर आज के वर्तमान समय में पाए जाने वाले सांपों की बात की जाए तो उनकी लंबाई 20 से 26 फीट तक हो सकती है, जो कि काफी बड़े होते हैं, और वो किसी भी चीज को जिंदा निगलने की हिम्मत रखते हैं। इस तरह के कई सारे सांप हमें लगातार देखने को मिलते रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ 26 फीट लंबा सांप ही इस दुनिया का सबसे लंबा सांप नहीं है, क्योंकि कई वर्षों से लगातार विशालकाय सांपों के होने का दावा किया जा रहा है, जहां पर अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने अलग अलग साइज के सांपों को देखा है और उनके बारे में बताया है, जिससे रिलेटेड कई सारी वीडियोज भी आप लोगों ने सोशल साइट पर देखने को मिल जाएगी, जहां पर आपको बड़े बड़े विशालकाय सांप देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, सांप की लंबाई का सिलसिला यही नहीं थमता है, क्योंकि ये तो वो सांप हैं जिन्हें आज हम देख रहे हैं और जिनके बारे में हम जानते भी हैं, परंतु इस दुनिया में ऐसे भी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो या तो अस्तित्व में थे या तो है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज से करोड़ों साल पहले इस धरती पर विशालकाय डायनासोर राज करते थे, लेकिन जब एक उल्कापिंड हमारी पृथ्वी से टकराया तो उससे होने वाले वातावरण में बदलाव के कारण सभी जीव धीरे धीरे खत्म होने लगे, जिसके करीब 1 करोड़ साल बाद इस धरती पर जन्म लिया विशालकाय सांपों ने। क्योंकि उल्कापिंड के गिरने के बाद हमारी पृथ्वी का तापमान काफी बढ़ गया और हर जगह का नॉर्मल टेम्परेचर 35 डिग्री के ऊपर रहता था, और यह सबसे सही तापमान था विशालकाय सांपों का इस धरती पर जीवित रहने का। और इस समय वो सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रहे थे, जिसका सबसे बड़ा सबूत सन 2009 में कोलंबिया के कोल माइन में मिला एक ऐसा फॉसिल है, जिसे देखने के बाद वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह से दंग रह गए, क्योंकि वो किसी ऐसी वैसी चीज का फॉसिल नहीं था, बल्कि एक 42 फुट लंबे सांप का फॉसिल था। और यह सांप आज से लाखों करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी पर राज किया करते थे, जिन्हें सन 2012 में दुनिया के सामने लाया गया, और तब से इस सांप का नाम टाइटेनोबोआ रखा गया। और आज आपको सिर्फ टाइटेनोबोआ कहने की जरूरत है,
उसके बाद तो सामने वाले इंसान खुद ही समझ जाएगा कि आप एक ऐसे विशाल सांप की बात कर रहे हैं जिसका अस्तित्व मात्र ही किसी को भी डराने के लिए काफी है। लेकिन दोस्तों, यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि इतने विशालकाय सांप इस धरती पर तब पाए जाते थे जब धरती का तापमान 35 डिग्री के ऊपर था। और जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से यह बात कहने में हमें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है कि इस तरह के विशालकाय सांप दोबारा अस्तित्व में आ सकते हैं, और आ क्या सकते हैं, धीरे धीरे आ भी रहे हैं। क्योंकि लगातार जिस हिसाब से तरह तरह के विशालकाय सांप अलग अलग लोगों द्वारा देखे जा रहे हैं, उससे यह अनुमान लगाना कोई गलत नहीं है कि वो दिन दूर नहीं है जब टाइटेनोबोआ जैसे विशालकाय सांप हमारी इस धरती पर वापस आकर तबाही मचाना शुरू कर देंगे। क्योंकि दोस्तों, आप मानो या न माने, हमारी पूरी परिस्थितियों के जिम्मेदार हम ही हैं। जिस हिसाब से तरह तरह की बीमारियां फैल रही है, जैसे सांप से तरह तरह का माहौल बन रहा है, वो सब कुछ करने वाले हम इंसान ही है। क्योंकि आज से अगर 50 साल पीछे चले जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता था। हर कोई शांत वातावरण में जी रहा था। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है ना। सिर्फ प्रकृति नहीं, बल्कि तरह तरह की बीमारियां भी हम पर हावी होने के लिए तैयार हैं, जिससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि हम अपने रहन सहन के तरीके में बदलाव लाना होगा। हम जितना अपने सुख के बारे में सोचते हैं, उतना ही प्रकृति के बारे में सोचना होगा। तब कहीं जाकर हम चैन की सांस ले पाएंगे और अपने आने वाली पीढ़ी को खुशहाल जिंदगी दे पाएंगे। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।